अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूबर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है सेट थ्योरी। यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये कहा था कि आप इस पर एक टॉपिक बनाए, एक वीडियो बनाए कि वो उसमें सेट थ्योरी आप सारे पढ़ा सके। लेकिन सेट थ्योरी में काफ़ी टॉपिक्स है, वो तो यहाँ पे कवर नहीं होंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसमें चंद टॉपिक्स आपको पढ़ाएं। जैसे सेट में सबसे पहले अगर आप शुरू करते हो तो हमारे पास सेट आता है। ऐसे सेट को डिफाइन करेंगे, फिर कुछ और टॉपिक्स को उसको डिफाइन करेंगे से। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सेट जो है, सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। से अभी ये तो इसका डेफिनेशन हुआ। अभी यहाँ पे ऑर्डर और डिस्टिंक्ट ये दो लफ्ज़ से इसको समझते हैं। इसे यहाँ से आप लोगों को सेट क्लियर हो जाएगा। से जैसे ऑर्डर में आपको दिया हुआ है ए सेट इक्वल है 1 2 3 4 5 से। ये अगर इस तरह दिया जाए, मतलब एक ऑर्डर फॉर्म में एक अनऑर्डर से बेतरतीब में दिया जाए, तो ये भी इस सेट में चलता है। ऑर्डर और अनऑर्डर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास ऑर्डर फॉर्म है से और ये अनऑर्डर फॉर्म है, लेकिन एलिमेंट्स तो वही है। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3 मौजूद है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 मौजूद है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 यहाँ पे तो मौजूद है, लेकिन अनऑर्डर फॉर्म में है से। लेकिन ये ऑर्डर और अनऑर्डर दोनों सेट में है, लेकिन यहाँ पे क्या तरतीब से दिए हुए, ये बेतरतीब है। ये अनऑर्डर फॉर्म है, ऑर्डर फॉर्म है, ये सेट में चलता है से। लेकिन डिस्टिंक्ट में क्या है? जैसे बी सेट को दिया है 1 2 3 4 5 से। डिस्टिंक्ट क्या कहते हैं कि सेट में एक चीज़ 2 दफ़ा नहीं आ सकता है ऐसे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 को 2 टाइम्स लिखा है ऐसे, लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्ट कहते हैं कि सेट के अंदर एक सेम एलिमेंट्स 2 दफ़ा आप नहीं लिख सकते ऐसे, तो लिहाजा ये 3 यहाँ पे नहीं आता है ऐसे। डिस्टिंक्ट में ऑब्जेक्ट आपको समझ आना चाहिए कि सेट में 2 सेम एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए ऐसे। तो ऑर्डर और डिस्टिंक्ट में आपको पता चल गया कि ऑर्डर हमारे पास अगर इस तरह दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ, हमें पता चलता है कि हमारे पास एक सेट फॉर्म में दिया हुआ है ऐसे। अगर ये हमारे पास ए है तो ये इसके इक्वल बी है ऐसे। लेकिन डिस्टिंक्ट में आप एक चीज़ को 2 टाइम्स नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे मैंने 3 को शो किया हुआ था से 2 टाइम्स लिखा हुआ था, तो सेट था वेल डिफाइंड ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड से ऑर्डर ऑफ कलेक्शन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे जो दिया हुआ है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आएगा। अभी हम लोग इसकी कुछ और सेट्स पढ़ेंगे, जैसे नल सेट, सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, कार्डिनलिटी, पावर सेट। तो सेट के बाद हमारे पास नल और एम्प्टी सेट आ रहा है ऐसे। तो ये क्या होता है? अ सेट विद नो एलिमेंट्स से, जिसके अंदर कोई चीज़ नहीं हो, उसको हम लोग एम्प्टी सेट और नल सेट कहते हैं ना। चीज़ ज़ाहिर, एम्प्टी मतलब खाली से। इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? फाई की फॉर्म ये है से 5 से डिनोट करते हैं, या इस करली ब्रैकेट से इसे हम लोग डिनोट करते हैं इसे। सो स्टूडेंट से हमारे पास है सबसेट से। ये क्या कहता है? इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका क्या मतलब हुआ? क्या कि ए का जो भी रकम है ए में दिया हुआ है, जो भी एलिमेंट्स दिया हुआ है, अगर वो बी में मौजूद हो, फिर ये बी का सबसेट है। जैसे यहाँ पे है 1 ए इक्वल है 1 2 3 4 से, और बी किस चीज़ के इक्वल है 1 2 3 4 5 से। ए का हर एलिमेंट्स बी में मौजूद है से, लेकिन बी का हर एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं है से। 5 यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक क्या कहता है डेफिनेशन? अगर ए का हर एलिमेंट्स आल्सो एलिमेंट्स मतलब मौजूद है बी में से, ये का एलिमेंट्स बी में तो मौजूद है, फिर ये बी का सबसेट हुआ से।
ए फिर बी का सबसेट हुआ। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास है सी सेट से 1 2 3 4 5 6। अभी रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी के दरमियान क्या होगा। देखो बी का सारे एलिमेंट सी में मौजूद है ऐसे, तो फिर बी सी का सबसेट हुआ। सी बी सी का सबसेट हुआ। जैसे यहाँ पे ए का सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद था तो ए बी का सबसेट हुआ। यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट्स सी में मौजूद है तो बी इज सबसेट ऑफ सी। से तो ये डिफिनेशन से जाहिर है और एग्जांपल से तो बहुत समझ में आता है कि ए का जब सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हो तो फिर ए जो है वो सबसेट है बी का। तो यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स में भी मौजूद है तो ये सबसेट बी का। तो प्रॉपर सेट हमारे पास है, इसको आपने थोड़ा समझना है ऐसे। एनी सबसेट ऑफ ए इज नॉट अ ट्रिवियल सबसेट ऑफ बी इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। से सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया है ट्रिवियल, इसके मायने को समझते हैं कि क्या कहता है इसे। ट्रिवियल जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ए इक्वल है 1 2 3 से और बी इक्वल है 1 2 3। इस डिफिनेशन के मुताबिक ट्रिवियल का यह मतलब है कि दोनों आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए से, फिर इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। ऐसे ये आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए बल्कि बी को होना चाहिए ए से कम। सेम नहीं मतलब यहाँ पे 1 2 सिर्फ आ सकता है या बी इक्वल है सिर्फ 2 की भी आ सकते हैं, सिर्फ 1 का भी आ सकता है या सिर्फ 3 का भी आ सकता है ऐसे। तो ट्रिवियल का मतलब यहाँ पे ये है कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए ऐसे। जब इक्वल होंगे तो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है से। जब दोनों आपस में इक्वल होंगे तो वो हमारे पास क्या होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। जब प्रॉपर हमारे पास ये है कि एनी सबसेट ऑफ ए इज नॉट अ ट्रिवियल सबसेट ऑफ बी। ट्रिवियल का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए दिया हो तो बी कम से कम उससे छोटा होना चाहिए या उसके करीब होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 है लेकिन 3 नहीं है, इसे कम होना चाहिए। या 2 हो या सिर्फ 1 दिया हो तो हमारे पास फिर प्रॉपर सबसेट खिलाएगा। जैसे यहाँ पे है ये दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी दिया हुआ है 3, तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है से। लेकिन इसके जो उलट है इम्प्रॉपर, यहाँ पे ये दिया हुआ है बी भी इसके इक्वल आ गया तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है से। तो प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया। अब तो स्टूडेंट्स हमारे पास है कार्डिनलिटी। तो ये हमारे पास क्या होता है ऐसे, ये इसका डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं द टोटल नंबर इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। सेट में जितने नंबर जो उसको गिन के उसको हम लोग कार्डिनलिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सेट दिया है, इसमें कितने नंबर है 1 2 3, तो हमारा कार्डिनलिटी किस चीज़ की इक्वल आ गई 3 से। इसी तरह अगर ए सेट में हो 1 2 3 4 5 सही, तो इसमें कार्डिनलिटी कितने है 1 2 3 4 5 6 किस चीज़ की इक्वल है 5 के से। द टोटल नंबर से टोटल नंबर्स को आपने जमा करना है, कितने आएंगे हमारे पास कार्डिनलिटी ऐसे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास है पावर सेट। इसको आपने समझना है ऐसे कि हमारे पास कौन सी सेट होती है ऐसे। यहाँ पे है इसका डेफिनेशन है इफ़ ए इज़ अ फाइनाइट सेट से, अगर ए एक फाइनाइट सेट हो से देन सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, सब सबसेट ए के इस कॉल्ड पावर सबसेट, उसको हम पावर सबसेट कहते हैं। यहाँ पे वर्ड आया है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब से कौन सेट होते हैं वो जो महदूद हो से, जिसका आखिरी नंबर आखिरी एलिमेंट्स हमें मालूम हो। जैसे यहाँ पे ए इक्वल है 1 2 3, आखिरी एलिमेंट्स हमें मालूम है 3 है तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। और जिसके आखिरी नंबर मालूम नहीं है, ये 3 डॉट्स दिए हुए मतलब इस ये चलता है पता नहीं कहाँ तक चलेगा से,
इसको हम लोग इनफाइनाइट कहेंगे से। तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइनाइट सेट, देन सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट से। पावर सेट का फॉर्मूला है एक, वो ये है 2 की पावर n से। n आपने कैसे फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक सेट 1 2 3 से, जैसे कोऑर्डिनेटिव में आपने समझा था द टोटल नंबर इन अ सेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव। उसको यहाँ पे n हमारे पास यहाँ से मालूम होता है इसमें टोटल कितने नंबर है 1 2 3, तो हमारा n किस चीज़ के इक्वल आ गया 3 से। तो जब हम लोग n की जगह 3 लिखेंगे फॉर्मूले में 2 की पावर 3, तो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 से। अब पावर सेट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने 8 सबसेट बनाने हैं से, 8 सेट सबसेट बनाने हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला हमारे पास आएगा पाई सेट, इसको आप लोग इम्प्लीसिट सेट नहीं कह सकते, ये हमारे पास कौन सा सेट है पाई सेट है जिसके अंदर 5 हो से। और एक अगर आपने निकालना है तो सबसे पहले आपने 5 लाजमी ऐड करना है से, उसके बाद ये सेट ने सबको एक एक बार लिखना है। जैसे यहाँ पे है 1 2 3 से, सबको एक एक बार लिखना है। फिर क्या करना है 1 को 2 के साथ लिखना है से, फिर अगेन 1 आएगा 1 को 3 के साथ से, फिर 1 तो ख़त्म हुआ, फिर 2 को 3 के साथ से। 2 तो 1 के साथ नहीं आ सकता है, यहाँ से आगे जाना है, मतलब लेफ्ट से अपने राइट की तरफ जाना है। 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, या फिर 2 3 के साथ। 2 को 1 के साथ नहीं कर सकते हो, या 3 2 के साथ नहीं कर सकते हो, 3 1 के साथ भी नहीं कर सकते हो। आपने आगे जाना है 2 को 4 के साथ कर, 4 यहाँ पे है नहीं तो आप वैसे कर सकते थे 3 को 4 के साथ से, लेकिन यहाँ पे 3 पे रुका हुआ है तो आपको 2 को 3 के साथ लिखना है। 1 2 1 3 फिर 2 3, फिर आखिर में सबको इकट्ठा लिखना है। जैसे यहाँ पे है 1 2 3 से, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर सबको एक दफ़ा इकट्ठा लिखना है से। तो ये हमारे पास हमने ये पूरा करना है कि हमारे पास ये 2n के फॉर्मूले में जो नंबर आया है इतने सेट यहाँ पे बनाने होंगे। तो हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 से, तो हमारे पास ये 8 पूरे हो गए। लेकिन अगर इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख लें इंशाल्लाह फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, इसमें 3 है, अगर हम यहाँ पे 4 करें तो फिर हमारे पास किस तरह बनता है ऐसे, जैसे कि यहाँ पे है। तो अगर हमारे पास 4 एलिमेंट इसके आ जाए मिसाल के तौर पर, ये इक्वल है 1 2 3 4 से, तो n हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा 4 1 2 3 4 से। तो 2n की जो फार्मूला है 4, 2 को जब हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। तो हमने 16 टर्म्स बनाने हैं इसे, 16 टर्म्स। तो यहाँ पे बनाएंगे जैसे कि आपको पता है पहला हमारे पास 5 सेट से, फिर 1 बाय 1 सबको करेंगे। यहाँ पे 1, फिर हमारे पास 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है से। ये तो मैंने 1 बाय 1 सबको लिख लिया। अभी क्या करेंगे 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ। 1 2 के साथ, फिर 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ। अब किसके बारे है 2 की, 2 3 के साथ, फिर 2 4 के साथ। अब 3 की बारी है, 3 को 4 के साथ से। अभी सबका तो हो गया, अभी क्या करेंगे डबल लेंगे, डबल से जैसे 1 को 1 2 3 के साथ करेंगे, फिर
क्या करेंगे 1 2 4 के साथ करेंगे ऐसे 1 2 को पहले 3 के साथ, फिर 1 2 को 4 के साथ, फिर 1 3 4 के साथ से। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको समझ आ जाएगा। 1 2 3 के साथ करेंगे, फिर 1 2 4 के साथ करेंगे ऐसे 1 2 4 के साथ। फिर अभी किसकी बारी है? 2 तो ख़त्म हुआ, यहाँ पे 3 है, तो 1 3 1 3 4 से। अब किसकी बारी है? 2 3 की बारी है ऐसे 2 3 4 से, और लास्ट में सबको लिखना है ऐसे 1 2 3 4 से। तो अभी गिनते हैं कि हमारे पास 16 आ रहे हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 से। तो हमारे पास आ गया। इसी तरह आप जितने भी नंबर ले लो और 2 अंक की फॉर्मूले से आप फाइंड करो कि हमारे पास कितने आ रहे से। जैसे यहाँ पे 16 आपने ये फाइंड करना है, फिर इसी तरह सेट बनाने से इंशाल्लाह हो जाएगा सबका से। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपने 5 सेट लिखना है, फिर सबको 1 बाय 1 लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने 4 तक लिखा है ऐसे, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ से। 1 तो ख़त्म हुआ, अभी 2 की बारी है। 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ से। 2 भी ख़त्म हुआ, अभी 3 की बारी है, 3 को 4 के साथ से। फिर बाद में आपने क्या करना है? आपने पहले एक एक उठाया था, अभी 3 उठाने हैं। जैसे 1 को 2 3 के साथ से, फिर 1 2 को 4 के साथ से। फिर क्या करना है? वो अभी 2 तो ख़त्म हुआ, 3 की बारी है, 1 3 4 के साथ से। अभी 2 की बारी है, 2 को 2 3 4 के साथ से। फिर लास्ट में सबको एक दफ़ा लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा पावर सेट से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।